नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृषि फॉरएवर में। विधानसभा में जो सवाल पूछे गए हैं उनके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर सामने आ रही है। अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से संबंधित सवाल भी पूछे गए हैं। पूरी जानकारी आपको दूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसमें से कुछ सवाल के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। इसमें पहला जो सवाल है, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय उत्तर भेजने का अंतिम दिनांक 26/12/2022, सदन में उत्तर देने का दिनांक है 2/1/2023। विभाग का नाम है आपका वित्त विभाग। विषय है संविदा में रखे जाने वाले अधिकारियों को वित्तीय प्रभार न दिए जाने के निर्देश। तारांकित प्रश्न क्रमांक 125 है, श्री धर्मलाल कौशिक जी के द्वारा लगाया गया है। क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में वित्त विभाग द्वारा संविदा में रखे जाने वाले अधिकारियों को वित्तीय प्रभार न दिए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं? यदि हाँ तो कब व क्या निर्देश जारी किए गए हैं? निर्देश की प्रति उपलब्ध करावें। निर्देश जारी होने के बाद दिनांक 7 दिसंबर 2022 तक किन किन विभागों में संविदा में कार्यरत अधिकारियों के पास वित्तीय अधिकार कितने दिनों तक बने रहे और क्यों? शासन के निर्देश का पालन न करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी के नाम बताएं। उक्त अनुसार निर्देश जारी होने के पश्चात किन किन विभागों में कितने संविदा अधिकारियों से वित्तीय प्रभार वापस लिए गए हैं? विभागवार जानकारी देवें। तो इसमें जो संविदा में अधिकारी कार्यरत हैं, किन किन विभागों में संविदा अधिकारियों के पास वित्तीय प्रभार हैं, उनकी जानकारी मांगी गई है। और उनसे जो वित्तीय प्रभार के संबंध में आदेश जारी किए गए थे कि संविदा में कार्यरत कर्मचारी अधिकारियों के पास किसी भी प्रकार का वित्तीय प्रभार ना हो, उसके लिए आदेश जारी किए गए थे। तो उसी के संबंध में इसमें सवाल किया गया है कि जो निर्देश जारी किए गए थे 7 दिसंबर 2022 तक किन किन विभागों में संविदा पर कार्यरत अधिकारियों के पास वित्तीय अधिकार कितने दिनों तक बने रहे और क्यों बने रहे? शासन के निर्देश का पालन ना करने के लिए जो अधिकारी उत्तरदायी हैं उनका भी नाम इसमें पूछा गया है। और उक्तानुसार जो निर्देश जारी किए गए थे, परंतु किन किन विभागों में कितने संविदा अधिकारियों के वित्तीय प्रभार वापस लिए गए हैं उसकी जानकारी भी मांगी गई है। अगला जो सवाल है इसमें आपका सदन में उत्तर देने का दिनांक 2/1/2023 है। विभाग का नाम सामान्य प्रशासन विभाग है। विषय है प्रदेश में शासकीय विभागों में भर्तियों के संबंध में सवाल किया गया है। तारांकित प्रश्न क्रमांक 265 श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा लगाया गया है। क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2019-20, 2021, 21-22 एवं 22-23 में नवंबर 2022 तक प्रदेश में किन किन विभागों, मंडल, निगम, आयोग में कितने पदों पर भर्तियां की गई हैं? विभागवार वर्गवार जानकारी देवें। प्रश्नांश अवधि में कुल कितने कितने पदों पर भर्ती के लिए कब कब विज्ञापन जारी किया गया है? इसमें कितने पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है? विभागवार जानकारी देवें। क्या प्रश्नांश अवधि में भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के उपरांत भर्ती प्रक्रिया भी रद्द की गई है? यदि हाँ तो किन किन विभागों में कितने पदों पर और क्यों? तो इसके संबंध में भर्ती प्रक्रिया के संबंध में इसमें जानकारी मांगी गई है कि 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 में नवंबर 2022 तक प्रदेश में कितनी विभागों में, मंडल, निगम, आयोगों में कितनी भर्तियां की गई हैं? विभागवार वर्गवार जानकारी देने के लिए इसमें यह क्वेश्चन लगाया गया है। इसके संबंध में श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा क्वेश्चन किया गया है। अगला जो क्वेश्चन आपका है वह आपका है सामान्य प्रशासन विभाग के लिए ही है। सदन में उत्तर देने का दिनांक 2/1/2023 है। विषय है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण के संबंध में वकीलों की ली गई सेवाओं एवं भुगतान। तो इसमें जो आरक्षण के संबंध में जिन वकीलों की सेवाएं ली गई हैं और उनको क्या भुगतान किया गया उसके संबंध में पूरी जानकारी मांगी गई है। तारांकित प्रश्न क्रमांक 136 है, श्री पुन्नूलाल मोहले जी के द्वारा लगाया गया है। क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, क्या यह सही है कि छत्तीसगढ़ में लोक सेवा एवं शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित वर्ष 2012 के प्रावधान को माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा निरस्त घोषित कर दिया गया है? यदि हाँ तो वर्ष 2019 से लेकर सितंबर 2022 तक इस प्रकरण में किन किन वकीलों की सेवाएं सरकार के द्वारा ली गई हैं और उन्हें कितनी कितनी राशि का भुगतान किया गया है?
प्रश्नांश अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किन किन वकीलों की सेवाएं राज्य सरकार के द्वारा किन किन प्रकरणों में ली गई हैं और उन्हें कितनी कितनी राशि का भुगतान किया गया है। इसमें आपका वर्षवार, प्रकरणवार, वकीलवार व राशिवार जानकारी चाही गई है। प्रश्नांश का अनुसार विधेयक निरस्त घोषित होने के बाद प्रश्न दिनांक तक किन किन विभागों के द्वारा कितनी नियुक्तियां किस आरक्षण रोस्टर के आधार पर की गई हैं तथा कितनी नियुक्तियों हेतु विज्ञापन जारी किए गए हैं। तो आरक्षण के अनुसार कितनी भर्तियां की गई हैं उनकी जानकारी भी मांगी गई है, किस आधार पर की गई हैं, आरक्षण रोस्टर के आधार पर की गई हैं या किस आधार पर की गई हैं, और कितनी नियुक्तियां की गई हैं और कितनी नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। इन सभी की जानकारी इसमें प्रश्न के माध्यम से चाही गई है। और जो वकील हैं जिनका सेवा ली गई है आरक्षण से संबंधित जो विधेयक बनाया गया है उसके संबंध में जो सेवाएं ली गई हैं उनकी भी जानकारी मांगी गई है। किन किन वकीलों की सेवाएं ली गई हैं, राज्य के बाहर के भी वकीलों की भी सेवाएं ली गई हैं, उनको कितनी राशि का भुगतान किया गया है, इसमें पूरी जानकारी उनकी मांगी गई है। वकीलों की सेवाएं ली गई हैं जो राज्य शासन द्वारा किन किन प्रकरणों में ली गई हैं और कितनी कितनी राशि का भुगतान उनको किया गया है। वर्षवार, प्रकरणवार और वकीलवार राशि की जानकारी इसमें मांगी गई है। अगला आपका जो सवाल लगाया गया है, विभाग का नाम सामान्य प्रशासन विभाग है। सदन में उत्तर देने का दिनांक 2/1/2023 है। विषय है प्रदेश में अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी तदर्थ कर्मचारियों का नियमितीकरण। इसमें आपका तारांकित प्रश्न क्रमांक है 267, श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा लगाया गया है। क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं, किस किस श्रेणी वर्ग में कितनी संख्या में कार्यरत हैं, बताएं। वर्ष 2019 से अब तक आउटसोर्सिंग के माध्यम से कितने कितने कर्मचारी रखे गए हैं। क्या जनघोषणा पत्र 2018 में प्रदेश के अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमितीकरण की कार्यवाही की बात कही गई थी? यदि हाँ तो अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है, कितने कर्मचारियों को नियमित किया गया है, श्रेणीवार बतावें। क्या शासन के कंडिका का के कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए कोई कमेटी बनाई गई है, कब बनाई गई है, कमेटी में कौन कौन सदस्य हैं, कमेटी की कब कब बैठक हुई है, कमेटी को कब कब रिपोर्ट अनुशंसा देनी थी, कब दी गई है, यदि नहीं तो कब तक दी जाएगी, प्रदेश के अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कब तक नियमित कर दिया जाएगा। यह सबसे बड़ा सवाल है सरकार के लिए और इसका उत्तर देना लगभग सरकार के लिए नामुमकिन है, क्योंकि पिछले 4 साल से इसका उत्तर शासन अभी तक नहीं दे पाए हैं। क्योंकि अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात जब भी आती है तो सरकार के द्वारा टाल मटोल करते हुए जवाब दिया जाता है। किसी प्रकार का स्पष्ट जवाब अभी तक नहीं दिया गया है, ना ही समय सीमा बताई गई है और ना ही कब तक नियमितीकरण कर दिया जाएगा, इसके बारे में आज तक सरकार कोई उत्तर दे पाई है। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।